चलिए एक कल्पना करते हैं। हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर है एक गेरुआ चोला पहने सन्यासी की, जिसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ज्ञान का सागर है। वो इंसान जिसने पश्चिम को भारतीय दर्शन की असली ताकत से हिलाकर रख दिया था। और फिर एक दूसरी तस्वीर है मिलिट्री यूनिफॉर्म ने एक ऐसा योद्धा जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आग है, जिसकी एक आवाज पर हजारों सैनिक अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी टक्कर दे दी थी। एक ने कहा ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है, उसे पहचानो। दूसरे ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पहली नजर में तो ये दोनों रास्ते, ये दोनों लोग बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये दो अलग अलग तस्वीरें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? कि उस सैनिक की रगों में जो लावा बह रहा था, उसकी चिंगारी उसी सन्यासी ने जलाई थी। आज हम इतिहास के उस सबसे गहरे और शक्तिशाली रिश्ते की कहानी जानेंगे, जहां अध्यात्म क्रांति बन गया था। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक पहेली नहीं है। ये उस अदृश्य धागे को पकड़ने की कोशिश है जिसने हमारे देश की किस्मत को एक नया आकार दिया। हम अक्सर यही सोचते हैं कि आज़ादी की लड़ाई मतलब बस राजनीति, आंदोलन और लड़ाइयाँ। लेकिन ये आधा सच है। असली लड़ाई तो भारत की सोई हुई आत्मा को जगाने की थी। और इस लड़ाई का सबसे बड़ा योद्धा वो था जो कभी जंग के मैदान में उतरा ही नहीं, स्वामी विवेकानंद। और उनके विचारों के सबसे बड़े सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस। ये एक ऐसे गुरु और शिष्य की कहानी है जो जिंदगी में कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, लेकिन विवेकानंद ने अपने विचारों से सुभाष की किस्मत को कुछ इस तरह लिख दिया कि सुभाष सिर्फ एक फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि एक कर्मयोगी बन गए। एक ऐसा योगी जिसकी तपस्या की जगह हिमालय की गुफाएं नहीं बल्कि आज़ादी की जंग का मैदान था। चलिए इस अनोखे आध्यात्मिक रिश्ते की एक एक परत को खोलते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक मंत्र था। एक बिजली का ऐसा झटका जिसने एक मुर्दा कौम में जान फूंक दी थी। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। भारत हजारों साल की गुलामी से थक चुका था। चारों तरफ निराशा का घना अंधेरा था। लोगों ने यह मान लिया था कि अंग्रेजों का सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। और ठीक उसी अंधेरे में ये आवाज एक तूफान की तरह गूंजी। स्वामी विवेकानंद का ये कहना सिर्फ मोक्ष या भगवान को पाने के लिए नहीं था। ये हर तरह की गुलामी के खिलाफ एक ऐलान जंग था, चाहे वो मानसिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक। और इस आवाज ने जिस नौजवान के दिल पर सबसे गहरा असर किया वो थे 15 साल के सुभाष। कटक के एक स्कूल में पढ़ने वाले उस लड़के ने जब पहली बार विवेकानंद को पढ़ा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पकड़कर झिंझोड़ दिया हो। उसे अपनी जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। बोस के लिए ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि उनके जीवन का मूल मंत्र बन गई। उनका लक्ष्य था भारत की पूरी आजादी, और इतिहास गवाह है वो सचमुच अपनी आखिरी सांस तक नहीं रुके। स्क्रीन पर इन दो महापुरुषों की तुलना देखिए। एक तरफ है स्वामी विवेकानंद, जिन्हें हम एक स्पिरिचुअल रेवोल्यूशनरी यानी आध्यात्मिक क्रांतिकारी कह सकते हैं। उन्होंने हजारों साल पुराने वेदांत के ज्ञान को एक नई प्रैक्टिकल पहचान दी। उनके हथियार थे उनके विचार, उनका ज्ञान। उनका मकसद था हर भारतीय को उसकी अंदर की ताकत का एहसास दिलाना, उसे खुद पर गर्व करना सिखाना। अब दूसरी तरफ देखिए, सुभाष चंद्र बोस एक आध्यात्मिक योद्धा। विवेकानंद का दर्शन बोस के लिए एक्शन बन गया। उनका लक्ष्य था देश की बाहरी यानी राजनीतिक आज़ादी, और उनके हथियार थे राजनीति, संगठन और सीधी कार्रवाई। रास्ते अलग अलग दिखते हैं, है ना? लेकिन अगर आप ऊर्जा के सोर्स को देखेंगे तो वो एक ही है। दोनों का मानना था कि असली ताकत हथियारों में नहीं, इंसान की इच्छा शक्ति में होती है। दोनों के लिए बलिदान और सेवा ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। ये कहानी असल में इन दो अलग रास्तों के एक ही मंजिल पर मिलने की। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिश्ता जुड़ा कैसे? एक आध्यात्मिक गुरु के विचार एक राजनीतिक क्रांतिकारी का एक्शन प्लान कैसे बन गए? इसकी जड़ें उस फिलॉसफी में है जिसे विवेकानंद ने दुनिया के सामने रखा। ये सिर्फ मंदिरों और मठों की फिलॉसफी नहीं थी। ये एक ऐसा डायनामाइट था जो इंसान को कर्म करने, समाज की सेवा करने और अन्याय के खिलाफ बिना डरे खड़े होने की हिम्मत देता था। इसे समझने के लिए हमें विवेकानंद के दो सबसे शक्तिशाली विचारों को गहराई से समझना होगा। और यही वो दो विचार हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि नेताजी बनाया। विवेकानंद का पहला क्रांतिकारी विचार था नव वेदांत। उन्होंने कहा, हमारे पुराने ग्रंथ कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। तत्वमसि मतलब वो ब्रह्म तुम भी हो। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि भगवान कहीं आसमान में नहीं बैठे, वो हर इंसान, हर जीव के अंदर मौजूद हैं। तो अगर भगवान हर इंसान में है तो फिर लोगों की सेवा करने से बड़ी पूजा और क्या हो सकती है?
उन्होंने कहा, तुम्हारा भगवान भूखे इंसान के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है, वो बीमार इंसान के रूप में अस्पताल में लेटा है। इस एक विचार ने धर्म की पूरी परिभाषा ही बदल दी। पूजा का मतलब अब सिर्फ घंटी बजाना नहीं, बल्कि किसी रोते हुए के आंसू पोंछना बन गया। जब युवा सुभाष ने इस विचार को समझा तो उनके अंदर एक तूफान आ गया। उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ना, देश के करोड़ों गरीब और लाचार लोगों की सेवा करना, ये कोई पॉलिटिकल काम नहीं है, ये तो सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। देश सेवा ही ईश्वर सेवा है। और नव वेदांत का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था वो था कर्म योग, भगवद गीता का वो सिद्धांत जिसे विवेकानंद ने मॉडर्न इंडिया के लिए एक संजीवनी बूटी बताया। कर्मयोग क्या कहता है? ये कहता है कि फल की चिंता मत करो, बस अपना काम करो। अपने काम को इतनी लगन, इतनी ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के करो कि वो काम ही तुम्हारी पूजा बन जाए। एक सैनिक के लिए देश की सीमा पर पहरा देना कर्मयोग है। एक डॉक्टर के लिए मरीज का इलाज करना कर्मयोग है। और सुभाष चंद्र बोस के लिए भारत की आज़ादी की लड़ाई उनका कर्मयोग था। इसीलिए आप देखेंगे कि बोस की जिंदगी में हार और जीत का कोई पर्सनल मतलब ही नहीं था। जब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं तब भी वो निराश नहीं होते। जब वो अंग्रेजों की जेल में होते हैं तब भी वो टूटते नहीं, क्योंकि वो ये सब किसी पद या अपने फायदे के लिए कर ही नहीं रहे थे। वो तो बस एक कर्मयोगी की तरह अपना फर्ज निभा रहे थे, अपनी पूजा कर रहे थे। तो विवेकानंद की इन शिक्षाओं की आग में तपकर सुभाष चंद्र बोस नाम का फौलाद आखिर बना कैसे? उन्होंने सबसे पहले सीखा निस्वार्थ काम का सिद्धांत। इसका सबसे बड़ा सबूत है जब उन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस जैसी नौकरी को एक झटके में लात मार दी, क्योंकि वो अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे। दूसरा, उन्होंने सीखी कभी न टूटने वाली शक्ति। विवेकानंद कहते थे कि हमें लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के इरादों वाले नौजवान चाहिए। बोस ने इस बात को अपनी जिंदगी में उतार लिया। जेल में भी वो कसरत करते, ध्यान करते, खुद को फिजिकली और मेंटली मजबूत बनाते रहे। तीसरा और सबसे जरूरी सिद्धांत था पूरा आत्म बलिदान। धन्य है वो लोग जिनका शरीर दूसरों की सेवा में नष्ट हो जाता है। विवेकानंद के ये शब्द बोस के लिए पत्थर की लकीर थे। और आखिर में मानवता की सेवा। उनके लिए भारत के करोड़ों गरीब, दुखी और गुलाम लोग सिर्फ एक भीड़ नहीं थे, वे दरिद्र नारायण थे, यानी गरीबी में साक्षात भगवान। और इन भगवान की सेवा करना ही उनका सबसे बड़ा धर्म था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ किताबी बातें थीं? एक फिलॉसफर के विचारों को असल दुनिया की बेरहम राजनीति में उतारना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। पर बोस की महानता यही थी, उन्होंने विवेकानंद के आध्यात्म को अपनी राजनीति का इंजन बना लिया था। उनके हर राजनीतिक फैसले में, हर भाषण में और हर एक्शन में आपको एक कर्मयोगी की निडरता और एक सन्यासी का त्याग साफ साफ दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कैसे। उनकी जिंदगी के कुछ पन्ने पलटते हैं। 1925 में अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया था। वहीं उन्हें खबर मिली कि उनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास अब नहीं रहे। सोचिए, बोस के लिए ये एक पहाड़ टूटने जैसा था। वो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। कोई भी आम इंसान इस सदमे और अकेलेपन में टूट जाता। लेकिन बोस ने विवेकानंद को याद किया, ये दुनिया एक महान जिम है जहां हम खुद को मजबूत बनाने आते हैं। वो जेल से और भी फौलादी इरादों के साथ बाहर निकले। फिर आया साल 1928, कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के बड़े बुजुर्ग नेता अंग्रेजों से डोमिनियन स्टेटस पर समझौता करने को तैयार थे, जिसका मतलब था बस नाम की आज़ादी। तब 31 साल के इस नौजवान ने भरी सभा में गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं को चुनौती दे दी। उन्होंने कहा, हमें भीख में मिली आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं थी, ये विवेकानंद के उस मंत्र का पालन था, अपने लक्ष्य से 1 इंच भी समझौता मत करो। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बोस का ये जो अड़ियल रवैया था, जिसे कई लोग उनका घमंड समझते थे, वो असल में उनकी आध्यात्मिक मजबूती थी। उनके लिए गुलामी सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था, ये एक आध्यात्मिक बीमारी थी। ये इस देश की आत्मा का अपमान था, और एक अपमानित आत्मा के साथ कोई भी देश कभी महान नहीं बन सकता। इसलिए पूर्ण स्वराज की मांग उनके लिए सिर्फ पावर का ट्रांसफर नहीं था, ये भारत की आत्मा को फिर से उसके सिंहासन पर बिठाने का एक मिशन था। वो देश को सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद नहीं कराना चाहते थे, वो हर भारतीय को डर और निराशा की भावना से आज़ाद कराना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे विवेकानंद ने किया था। यही वो पॉइंट है जहां बोस की राजनीति और विवेकानंद का आध्यात्म एक हो जाते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती।
बोस और विवेकानंद का रिश्ता सिर्फ प्रेरणा और सिद्धांतों तक ही नहीं था। इसके पीछे एक और गहरा, एक और रहस्यमयी कनेक्शन है। एक ऐसा कनेक्शन जो हमें बोस के मिशन के असली मकसद की तरफ ले जाता है। एक ऐसा मकसद जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी से कहीं ज्यादा बड़ा था। क्या सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक सिस्टम को बदलना चाहते थे, या वो भारत के लोगों की सोच को बदलना चाहते थे? क्या उनकी लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े को आज़ाद कराने की थी, या उस जमीन पर रहने वाले करोड़ों लोगों के अंदर सोए हुए भगवान को जगाने की थी? इसका जवाब हमें विवेकानंद के भी गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के एक दिव्य वाक्य में मिलता है। एक ऐसा वाक्य जिसने पहले विवेकानंद को बदला और फिर विवेकानंद के जरिए सुभाष। शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी हर जीव को शिव या भगवान का रूप मानकर उसकी सेवा करो। ये रामकृष्ण परमहंस की सबसे बड़ी शिक्षा थी। उन्होंने नरेंद्र को, जो बाद में विवेकानंद बने, समझाया कि भगवान सिर्फ मूर्तियों में या आंख बंद करके ध्यान में नहीं मिलता। भगवान तो हर जिंदा इंसान में है। जो भूखा है, जो रो रहा है, जो तकलीफ में है, वही तो असली भगवान है। उसकी सेवा करो तो ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएगा। विवेकानंद ने इस विचार को अपनी आत्मा में बसा लिया। उन्होंने कहा था, वो धर्म, वो ईश्वर जो किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता या किसी अनाथ को रोटी नहीं दे सकता, मैं उसमें यकीन नहीं करता। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने आध्यात्म को गुफाओं से निकालकर गरीबों की झोंपड़ी तक पहुंचा दिया था। अब इसी नज़र से सुभाष चंद्र बोस के संघर्ष और देखिए। जब बोस भारत के गांवों और शहरों में करोड़ों भूखे, नंगे, बीमार और लाचार लोगों को देखते थे, तो उन्हें सिर्फ वोट बैंक या गुलाम जनता नहीं दिखती थी। उन्हें रामकृष्ण और विवेकानंद की आंखों से उनमें साक्षात भगवान दिखाई देता था। उनकी लड़ाई इन दरिद्र नारायणों को सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की नहीं थी। उनकी लड़ाई थी इन करोड़ों भगवानों को उनका सम्मान, उनका स्वाभिमान और जीने का हक वापस दिलाने की। देश की सेवा उनके लिए कोई पॉलिटिकल करियर नहीं था, ये एक पूजा थी, और देश के लोग उनके लिए वोटर नहीं, आराध्य थे। जब किसी के दिल में ये भावना आ जाती है तो डर खत्म हो जाता है, स्वार्थ खत्म हो जाता है। तब वो इंसान सुभाष चंद्र बोस बन जाता है। विवेकानंद का ये वाक्य बोस के जीवन का निचोड़ है। विवेकानंद ने सिर्फ 39 साल की छोटी सी उम्र में अपना शरीर मानवता की सेवा में लगा दिया, और बोस ने भी अपना पूरा जीवन, अपना घर, परिवार, अपना सुख चैन, सब कुछ देश की वेदी पर बलिदान कर दिया। दोनों जानते थे कि ये शरीर तो मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाएगा, तो क्यों ना इसे एक महान काम के लिए, दूसरों की भलाई के लिए एक मोमबत्ती की तरह जला दिया जाए, ताकि करोड़ों लोगों को रोशनी मिल सके। बोस का घर से निकलकर काबुल के रास्ते जर्मनी और फिर पनडुब्बी से जापान तक का वो खतरनाक सफर, आज़ाद हिंद फौज का गठन, ये सब उसी बलिदान की भावना का सबूत था। वो चाहते तो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने सेवा का ये कठिन रास्ता चुना। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक विचार कितना शक्तिशाली हो सकता है। एक विचार जो एक सन्यासी के मन में पैदा हुआ, वो कैसे एक क्रांति की ज्वाला बन गया। विवेकानंद ने एक बीज बोया था, और सुभाष चंद्र बोस उस विचार का वो विशाल पेड़ बन गए जिसकी छांव में आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बोस एक योद्धा सन्यासी थे। योद्धा क्योंकि वो लड़ाई के मैदान में थे, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सीधी जंग लड़ रहे थे, और सन्यासी क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह डिटैच्ड यानी अनासक्त थे। उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं था, पर्सनल फेम की कोई इच्छा नहीं थी। 1939 में गांधी जी के विरोध के बावजूद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने के बाद भी उन्होंने पद छोड़ दिया, क्योंकि वो देश की एकता को ज्यादा जरूरी मानते थे। ये एक सन्यासी का ही गुण हो सकता है। वो एक सच्चे कर्म योगी थे जिनका एकमात्र धर्म था अपना कर्तव्य निभाना, और उनका कर्तव्य था भारत को आज़ाद कराना, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। इस आखिरी तुलना को जरा ध्यान से देखिए। ये इस पूरी कहानी का सार है। जहां विवेकानंद ने भारत को अपनी शक्ति को पहचानने के लिए जागने का संदेश दिया, वहीं बोस ने उस जागरण को आज़ादी की एक असली लड़ाई में बदल दिया। जहां विवेकानंद ने सेवा की एक फिलॉसफी दी, वहीं बोस ने उस फिलॉसफी को बलिदान की जिंदगी बनाकर जिया। विवेकानंद का विचार भारत की आत्मा को जगाने के लिए था, और बोस का संघर्ष भारत के भविष्य को बनाने के लिए था। असल में ये दोनों अलग हैं ही नहीं। एक ने वैचारिक क्रांति की, दूसरे ने उस क्रांति को जमीन पर उतारा। ये हमें सिखाता है कि एक शक्तिशाली विचार कभी मरता नहीं, वो बस सही समय और सही इंसान का इंतजार करता है, ताकि वो एक विचार से एक्शन बन सके।
ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम इतिहास को अक्सर तारीखों, युद्धों और समझौतों की कहानी के तौर पर पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम कभी उन अदृश्य आध्यात्मिक लहरों को समझने की कोशिश करते हैं जो इन घटनाओं को जन्म देती हैं? शायद दुनिया की हर बड़ी क्रांति के पीछे, हर महान बदलाव के पीछे एक ऐसा ही अमर विचार होता है। एक विचार जो किसी विवेकानंद के मन में जन्म लेता है और किसी सुभाष के कर्मों में सच होकर इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। अगली बार जब आप किसी भी महान व्यक्ति या किसी बड़ी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ें, तो एक पल रुककर ये जरूर सोचिएगा कि उस एक्शन के पीछे की असली आध्यात्मिक ज्वाला क्या थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।